सबभन्दा पहिला म रामलाल दास हालकुरबाट म आफ्नो परिचयबाट सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला जुन हाम्रो पार्टिसिपेन्ट छ हाम्रो 75 हाम्रो सर्भिस मेडलहरू सबैजना म दर्शकलाई गरेर नमस्कार भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि जुन टुटी शब्द होला मसँग पक्कै पनि सुनिदिनु होला र गल्ती भएको खण्डमा त्यसलाई सुधार गरेर फेरि पनि अरू टाइममा म फेरि सुधारेर र नयाँ नौलो कुराहरू लिएर आउँछु र जुनसुकै सिकेर आजको प्रस्तुतमा भएको छु र तपाईँको कारणले दुई चार शब्द म सिकेर तपाईँहरूको अगाडि मैले दुई चार शब्द राख्नेछु हैन। र म एउटा नेपाली हुँ र तर मलाई चाहिँ एउटा हिन्दी मोटिभेसनको लागि राखिदिनु भएको छ। त्यसको लागि हाम्रो सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जो कि आज एउटा दुई चार शब्द हिन्दीमा पनि गरौँ। मलाई पनि एउटा के भन्छ अरे नलेज बढ्छ है। नेपालीमा त हामी जतिखेर पनि गर्दै रहन्छु जहाँ पनि जुनसुकै ठाउँमा है। त्यही भएर आज हिन्दीमै सुनौँ सबैजना हाम्रो सर्भिस मेडलहरू। र म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सर आवाज आएर त हजुर सर क्लियर आइरहेको छ, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ हजुर। म के भन्न चाहन्छु स्टार्टिङ म आफ्नो परिचय देखेँ। मेरो नाम चाहिँ रामलाल दास मेरा नाम रामलाल दास और मैं नेपाल से हूँ और नेपाल जिला मोहतरी गांव नगर पालिका और ही गांव टिमकिया वार्ड नंबर 8 छ मेरो। र हाल कुवेतको बसाई 11 वर्ष राउन्डिङ लिँदैछ र त्यस पछाडि 11 वर्षको अन्तरालमा मैले 13 महिना भइसक्यो मैले डिएक्सनमा आबद्ध भएको र दुई साल मैं अंदर में 2 साल में कुवैत में गुजारा। उसके बाद मेरे को लिखना सर मिला तो मेरे को बोला कि सर आप आइए डिएक्शन कीजिए। एक बुक भी दिया मेरे को। सर ये सर एक सेकंड सुन्नुहुन्छ सर मेरो आवाज सुनिरहेछ? हजुर सर कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। र लेखना सर मेरे को मिला तो उन्होंने सर ने बोला कि रामलाल सर आप डिएक्शन में आइए। मैंने बोला कि भाई हमको डिएक्शन नहीं करना, ये बेकार बकवास है, ये मेरे से नहीं होगा। क्योंकि जब मैं घर से 2 पैसे कमाने के लिए अगर डिएक्शन ही करूंगा तो मेरा काम कौन करेगा, तो पैसे कहाँ से आएगा। तो इसकी वजह से मैं डिएक्शन में नहीं गया। अभी 11 वर्ष राउंडिंग ले रहा है मेरा। 11 वर्ष के अंतराल में मैं जो पहले के जो लॉकडाउन तो प्रिय था उसमें मैं 1 हफ्ता पहले सिस्टम में मैं आया क्योंकि मेरे पास 4 बीमारी हो गया। 4 हो गया। जैसे कि मेरे को 4 बीमारी होने के बाद सबसे पहले मैं क्या बोलता है कि जो मेरा संचालक है पिचिंग जो संचालक है तारानाथ सर जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ और दर्शकों को जोड़ के उनको मैं नमन करना चाहता हूँ। और उसी जैसा ही हमारा ये टीकाराम ओली सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो कि आज 2 चार शब्द उनको सामने बोलने का मेरे को मौका मिला। ऐसा ही कुवैत कतार से पहलवान घरती मगर सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये लोग अपना हम लोगों को नसीब
और अपना जिंदगी का फाइल बदलने के लिए, खोलने के लिए आज सब आदमी हम लोगों को तत्पर है, जो कि जितना पार्टी सेवन इससे जुड़ा हुआ है, जहां से भी, जिन जगह से भी, नेपाल से हो, विदेश से हो, यूरोप से हो, जहां जिन कंट्री से हो, लेकिन दो चार शब्द तो सुन रहा है, सीख रहा है। इसके लिए सर लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज अ, इस मीटिंग में, इस ज्वाइन जून मीटिंग में जो मैं आया हूँ, वो है जल्द बोल दो लीडर और जाने माने व्यक्ति बंद कमरे में रह करके भी एक नया अपना इतिहास बनाया है जैसन क्षेत्र में, और वो है न्यू स्टार डायमंड अब्दुल बहादुर बैलकोटी सर। आज उन्हीं को मैं बहुत बहुत नमन करना चाहता हूँ कि आज उसी की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। और जो आज मेरे को दो चार शब्द बोलने का जो मौका मिला है, उन्हीं सर की वजह से मिला है। और बहुत उसकी वजह से हम लोग का ये मेरा जो मोटिवेशन है आज उसके ऊपर है। तो जब मैं 11 साल के राउंडिंग में, जब अगले जो लॉकडाउन में मैं सिस्टम में जो ज्वाइन हुआ, तो मैं थक के डॉक्टर के मेडिसिन खा खा के मैं थक चुका था। जो कि अब मेरा थक चुका था क्या थे कैसे, इसलिए कि मैं 2 साल बाद में छुट्टी में गया तो मेरे को पिस्टुला हो गया था। पिस्टुला हो गया था, और दूसरा बात है मेरा जीभ के अंदर दोनों साइड से, नेपाली में जिह्रो बोलता है ना, दोनों साइड से मेरे को लाल लाल हो गया, मेरे को दिमाग में मेरे को कैंसर हो गया। तो मैं क्या किया, मैं छुट्टी में गया घर, 10 दिन के अंदर में मैं अपना मामा जी को लिया और गया कहाँ, भरतपुर कैंसर हॉस्पिटल। जो कि मैं 18 दिन में रुका उधर, 18 दिन रुका। 18 दिन में बहुत बहुत ऐसा ब्लड टेस्ट किया, जो कि मेरे को कैंसर नहीं मिला था। फिर मैं घर में आ गया। घर में आने के बाद वो भी नहीं था, उससे भी ज्यादा ये बाएं साइड का जो नस का संबंधी है ना, नस का प्रॉब्लम, मेरे नीचे का पाँव फूल गया। और उधर से मेरे को कैंसर नहीं मिला, तो फिर मेरे को नस का प्रॉब्लम था। मैं नस के प्रॉब्लम से कहाँ गया, सिलीगुड़ी चांग डॉक्टर, सिटी सेंटर मार्केट का जस्ट पीछे के साइड में उनका जो बहुत बड़ा क्लिनिक है, मैं उसमें गया, 2 बार गया। उन्होंने दवा दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने उस दवा से मेरे को भी कुछ नहीं हुआ। दवा खाया, सही है, बस जैसे कि वैसे ही रह गया। फिर मैं सोचा कि अभी क्या करने का, तो फिर मैं उधर से आके तो हो गया। फिर मैं आया घर में। घर में आने के बाद कोई बोला कि फिर सीतामढ़ी बिहार में है, मेरा बॉर्डर साइड से घर है, समथिंग जनकपुर से, जनकपुर पड़ता उधर बॉर्डर ही साइड है, लेकिन उधर से मैं 6-7 किलोमीटर दूरी में हूँ। वहां से फिर मैं कहा गया, सीतामढ़ी। वहां भी 6 बार गया, 6 दफा गया उधर। जाने के बाद फिर उधर भी डॉक्टर ने बोला मेरे को कि आप खैनी और दारू, ये 2 चीज छोड़ दो, आपको ठीक हो जाएगा। मैं बोला ओके सर। फिर उधर भी जाकर के आया, गया। सुबह जाता था तो शाम को अपना मोटरसाइकिल था, जाके आता था। फिर भी जाके आके टाइम बर्बाद किया, लेकिन हो रहा कुछ नहीं हुआ, मेरे को फायदा कुछ नहीं मिला। फिर उधर से दरभंगा एक बार गया। वो भी एक आदमी बोला कि जो जो कोई भी बीमारी से जो प्रभावित होता है ना, तो कोई ना कोई एक सिचुएशन मिलता है। एग्जाम्पल, तो बीमारी था, तो मैं किसी, कोई दोस्त है, कोई आ रहा है, कोई काका है, कोई मतलब कोई रिलेशन है, तो देखता है मेरे को ऐसा कैसे होगा। तो जो अच्छा जो सलाह देता है, कोई रास्ता अच्छा बता देता है, तो उनका रास्ता हमको चलना पड़ता है, क्योंकि मैं दुख से प्रभावित हूँ। उसी तरह मैंने क्या किया, दरभंगा भी गया, उधर से भी मैं दवा किया, लेकिन मेरे को 2 बार गया, उधर भी कोई हल नहीं हुआ। नहीं होने के बाद खाता है, लेकिन खाने के बाद जब तक टेबलेट खाने के बाद जितना उसको, जितना घंटा उसको जो पावर होता है ना, बस उतना सीमित है। फिर मैं उधर से रिटर्न आया, तो एक बार सोचा पटना भी जाएगा। तो पटना एक बार गया। पटना जाने के बाद मैं अपना मम्मी को भी लेके गया था, मैं अपना परिवार को भी लेके गया था। मेरा परिवार का वो एलर्जी एलर्जी था, उस टाइम में डिक्शन में नहीं था, एलर्जी था उसको। ठंडा के मौसम में बहुत ज्यादा खोखी आता है, उसको भी लेके गया। मेरा माँ का लो ब्लड प्रेशर है, और मैं तो खुद ही मैं बीमारी से परेशान। गया उधर भी 5 दिन रुका। रुकने के बाद दूसरों को भी डॉक्टर से दवा लिया, लेकिन कोई सिचुएशन नहीं, मतलब हल मिला मेरे को, समस्या का समाधान नहीं हुआ। और आना था मेरे को फिर कुवैत, वो भी मेरे को समस्या है, क्योंकि जब पैसा हम नहीं कमाएंगे तो हमारा किधर से होगा। तो उसके लिए कुवैत भी आना था मेरे को। तो फिर दोबारा में गया। दोबारा में जाने के बाद नाला राजेंद्र नगर, पटना राजेंद्र नगर नाला
इस बार है। तो डॉक्टर के नाम था ऐसा, संतोष सिंह की ऐसा कोई नाम था, मैं भूल गया। पूरा मेरे पास डॉक्यूमेंट है, पूरा जहां जहां गया पूरा पूरा मैं डॉक्यूमेंट लेके मैं रखा हूँ। तो लास्ट में दोबारा गया मैं, बीवी को लेके नहीं गया, मैं अकेला गया। जाके दवा तो लिया, लेकिन जो पुर्जा था उसको टेबल में फेंक दिया, क्योंकि सर जी आंखों ये अब मेरे को नहीं चाहिए, दवा दिया आपने, ऐसे ठीक होगा होगा, नहीं तो फिर दूसरा समस्या रास्ता हम ढूंढेंगे। बोला ओके। इस तरह गुस्सा मत हो जा, बीमारी आता है एक बार में, आता है जाने के लिए तो महीनों साल लगता है। मैं बोला देखते हैं सर, दवा तो खा रहे हैं, लेकिन ये मेरा पुर्जा इधर रह गया ना, तो फिर रिटर्न हम आकर लेंगे। अगर मेरे को पुर्जा मिला तो ठीक है, बस जैसे कि तैसे रहेंगे, देखेंगे, ऊपर वाला का भरोसा है। और ये दिमाग मेरे को था कि मेरे को दिमाग में डिएक्शन घूम रहा है। इतना डॉक्टर के बाद जाने के बाद जो मेरे को इसको कोई समस्या का समाधान नहीं निकला, तो मेरे को लगा कि अभी एक ही रास्ता है, वो है डिएक्शन। नस का प्रॉब्लम, फिस्टुला, अल्सर, और दूसरा बात है कि दुबई में मैं 5 साल रुका था। उस टाइम एक लोहे का जब दोनों आंख लाल हो गया, लाल होने के बाद फिर दोबारा गया, बोलता कि भाई क्यों, कैसा दवा आपने दिया है? तो बोलता है कि दवा तो दिया, लेकिन अब क्या करें, अभी तो इन्फेक्शन हो गया। तो मैं बोला कि पुलिस के पास जाएगा मैं। वो अब रिक्वेस्ट करने लगा कि मत जाओ, गलती तो हर इंसान से ही होता है। मैं बोला अभी सही है, अब होने के लिए तो हो गया, लेकिन फिर एक दूसरा दवा दिया मेरे को, वही डालने वाला, तो फिर मेरे को सही हो गया, लेकिन जो इन्फेक्शन हुआ वो मेरे को खत्म नहीं हुआ। आज उसी को इन्फेक्शन के लिए आज मेरे को इतना परेशानी बढ़ गया है। 14 15 साल, 11 साल, 2 साल, 13 साल, 5 साल, 17 साल के दरमियान में मेरे को जो परेशानी हुआ है वो मेरे पास ही है। और मैं कैसे इस चीज से मैं जूझ रहा हूँ अभी तक, मेरा ही अंदर के बात है। तो वही वही चीज अब मैं आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि इतना समस्या होने के बाद मैं डॉक्टर के पास छोड़ दिया। छोड़ने के बाद अब आया कुवैत में। तो कुवैत में आने के बाद फिर मैं क्या किया, पिस्टुला का ऑपरेशन कराने के लिए मैं फरवनिया बड़ो हॉस्पिटल में गया। बड़ो हॉस्पिटल में जाने के बाद मेरे को पूरा फाइल बन गया, लेकिन मेरे को कोई बोला था कि ऑपरेशन कुछ होता है बीमारी, लेकिन काम उधर कुछ और होता है, किडनी निकाल लेता है, कुछ निकाल लेता है। मेरा फाइल पूरा बन गया था, लेकिन फाइल छोड़ के फिर मैं घर में भाग गया अपना रूम में। और घर में फोन किया तो मेरा बीवी बोलता है कि आप गया क्यों, फिर आपको रूम से पकड़ के लेके जाएगा। मैं बोला कैसे पकड़ेगा, अब डरो मत, वो तो मेरा मर्जी है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। मेरा घर फैमिली, तो अब गाँव घर का तो मालूम है, लोग उतना तो पुराना लोग है और पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो उल्टा सोचता है, उल्टा बोले तो सीधा ही है ना। तो मैं उनको बोला कि भाई मेरे को पकड़ेगा कोई नहीं, अगर ऐसा ऐसा काम होता है इसके लिए मैं जब भी फिर नेपाल आएंगे ना तो देखेंगे। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, फिर मैं फिस्टुला का भी ऑपरेशन कराया जनकपुर में, वो फिर सही नहीं हुआ, रिव्यू फिर ऊपर आ गया। आने के बाद आज डिएक्शन क्षेत्र में मैं जब जुटा ना आया, तो लेखनाथ सर तो कहाँ से कहाँ निकल गया। हम्म, निकल गया। वो भी आज जो भी है कुछ हमारी उन्हीं सबको देर है। और जब मैं डिएक्शन क्षेत्र में आया तो मैं ऐसे नहीं आया, मेरे को नेपाली कोई नहीं मिला, क्योंकि मतलब 11 साल के राउंडिंग में 12 साल के उधर, मतलब 11 तो इधर हो गया, 10 पीछे हो गया। तो 10 बरस पीछे बाद में हमारा लोग साथी लोग है या नहीं है मेरे को मालूम नहीं था, मैं कंफ्यूज हो गया था। और दूसरा बात ये भी है कि मैं बीमारी से जूझ रहा था, मेरे को किधर मिलेगा नेपाली और किधर हिंदी मिलेगा, किधर बंगाली मिलेगा, मेरे को उसका तलाश था। क्योंकि मेरे को बीमारी को छुड़ाना है ना। इसके लिए मेरे को एक डिएक्शन नंबर को तलाश था। होते होते मेरे को क्या हुआ, एक बांग्लादेशी नंबर मिल गया, जो कि मार्केट में सुखजुमा मार्केट है एक कुवैत में, फ्राइडे मार्केट उसको बोलता है, बहुत नाम से प्रसिद्ध है। तो उसमें गया काम करने के लिए, वही मेरा साथी भी था। मैं उसको बोला यार मेरे को ऐसा ऐसा है। दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं डिएक्शन में जा करके अपना जान को बचा सकते हैं, या तो जल्दी ही ऊपर जा सकते हैं। दो ऑप्शन है। अगर ऑप्शन दो ही है तो ऑप्शन किसको चुनना है, मेरे पीछे मेरा फैमिली भी है, उनको भी देखने वाला कोई नहीं है। तो मैंने क्या किया, तो वो जो एमडी सागर है, एमडी सागर बांग्लादेशी है,
आज उसी के बदौलत आज इंजेक्शन सिस्टम में आज जो भी हूँ, स्टार्टिंग वही है मेरा जिंदगी में, वही लेके आया मेरे को इस सिस्टम में, और एक नया जिंदगी भी मिला। तो शाम को टाइम में 16 घंटा ड्यूटी करके आप हिसाब लगाइए कि 16 घंटा ड्यूटी सुबह से शाम तक कितना बजे खत्म होगा। और 10 साल में रेगुलर में किया, फिर भी उसमें टाइम निकाल करके 6:30 बजे जब मेरा काम खत्म हुआ तो सुपरवाइजर से पूछा कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा है, मेरे को एक ऑफिस में जाना है। किधर जाएगा तू? तो मैं डिएक्शन ऑफिस जाना है, मेरे को बीमारी है, और उधर जाकर के बड़े बड़े डॉक्टर सब है, उनसे सलाह लेकर के कुछ हमको प्रोडक्ट लेकर के आना है। बोला ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जा। वहां से लेकर के मैं इधर एमडी सागर जो अपने ड्यूटी प्लेस से गया, और मैं भी गया, जाकर के मिला। जाने के बाद नेपाली लीडर हम लोग को इतना ही है उधर, जो कि 10 बरस हमसे बिछड़ा हुआ, लेखनाथ सर जो एक बुक दिया था वो भी सामने मिल गया। पहचानने से इनकार मैं भी किया, पहचानने से इनकार वो भी कर दिया। अभी जाकर के दोनों आदमी, जब हम लोग एक ही कंपनी का आदमी एक ही बिल्डिंग में था, अब वो कंपनी छोड़ करके भाग गया क्योंकि उसको डिएक्शन करना था, दिक्कत हो रहा था, और मैं इसी में रह गया था। तो जाकर के उन्होंने अपना कंपनी छोड़ करके सिस्टम में जाकर के कितना ऊपर गया, और मैं जहाँ के वहीं रह गया। अभी सोचा कि अभी वहां गया तो मैं बोला कि मेरे को ऐसा ऐसा मुश्किल है, नस का प्रॉब्लम है, दूसरा बात है मेरा पिस्टुला भी है, और एक ये भाग में मेरा इन्फेक्शन किया था आंख में, जो मेरे को अभी पूरा घूम रहा है, पूरा दिमाग घुमा रहा है। तीसरा बार है, उसको वजह से टंसिल जैसा भी अभी हो गया था। तो अभी कैसे करेगा? तो बोला कि सर आपके पास पैसा कितना है? मैं बोला सर मेरे पास पैसा तो नहीं है, समथिंग है 15-20 रुपया है। उस टाइम में मेरे को मैक्रो भेज ही दिया, स्परलिना दिया, टूथपेस्ट, मैसेज ऑयल, बोला ये चीज खाइए, और उसके बाद में और आपको जो है कितना पड़ेगा, तो तत्काल ही खाइए और अपना आगे बढ़िए। बोला ठीक है। और ऐसे ही खाते रहे, आते रहे, जाते रहे। बाद में मैं क्या किया, मशरूम पाउडर, स्परलिना, मोरंजी जूस, ये सब लेकर के, वो जो मैसेज ऑयल सब, वो तो है ही है, जो नहीं था मेरे पास वो लेकर के आज 9 महीना से मैं खा रहा हूँ। रेगुलर रेगुलर मैं 9 महीने से खा रहा हूँ। जो मेरे को सफलता मिला है ये रिएक्शन से, और नया जिंदगी, जो कि मेरे को आज 11 साल मेरा राउंडिंग हो रहा है। 11 साल में 10 साल के अंदर में मेरे को नहीं मिला, जो कि 1 साल के दरमियान में मेरे को मिला। एक उदाहरण व्यक्ति मैं भी हूँ, जो कि बीमारी से छुटकारा मिला तो मिला, अभी थोड़ा है। थोड़ा क्या है, जो पिस्टुला का मैंने जो ऑपरेशन करा के जो आया था, तो हम आंख से नहीं देख सकते हैं, वो तो उसको एक्सरे करके ही हम देखेंगे। तो वही एक चीज नहीं देख पा रहा हूँ, बाकी हर कुछ में देख लिया। अभी मेरे को विश्वास हो गया कि मैं पहले क्यों नहीं गया। मेरा दिमाग खराब था, या तो मेरा नसीब में ये नहीं था। बोलता है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले को नाम, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले को नाम। जिस टाइम बोलता है समय से पहले नसीब से ज्यादा, जो चीज नसीब में नहीं है वो नहीं मिलेगा आपको। सामने वो प्लेट में जो खाना रखा है ना, आपको नसीब में नहीं है तो अंदर में नहीं जाएगा, हाथ उठाएंगे नीचे गिर जाएगा। तो जिस टाइम मेरे को गुरु लोग मिला था, अगर मैं गया होता तो आज कहाँ से कहाँ गया होता। लेकिन नहीं जाने का वजह यह भी है कि मेरा नसीब में वो नहीं था, जो कि आज मेरा जब नसीब में आ गया तो मैं उसको ढूंढना शुरू किया, जो कि आज मेरे को मिला, आज यहाँ तक आया। और एक उदाहरणीय व्यक्ति हूँ, जो कि आप लोगों के सामने में दो चार शब्द रखने के लिए मैं काबिल हूँ। और हो सके तो मेरा आवाज से कोई ऐसा पिछड़ा हुआ मेरा सर्विस मैडम होगा, जो कि उन्होंने ऐसा ही यही शब्द में प्रयोग करता होगा, जो कि फिर वो रिटर्न आ जाए, होगा प्रभावित। तो बहुत खुश नसीब है हम, जो कि मेरे को एक डिएक्शन जो प्लेटफॉर्म है जो मेरे को मिला। और आज दो चार शब्द में आप लोगों के सामने में बात कर रहे हैं, तो लाइक हो चुका हूँ। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो मैंने मैंने जो प्रोडक्ट खाया, मेरा प्रोडक्ट यही है, देख रहे हैं, यही है मशरूम पाउडर। आरजी जेल जो बोलता है हमारा, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, उधर इधर तो मशरूम पाउडर ही मिलता है, कुवैत के अंदर कैप्सूल में नहीं है कुछ, यही सब है। अभी भी बहुत है इधर, बहुत फेंक दिया। आरजी जेल मैंने खाया, एस्परलिना है,
ये मोरंजी जूस सब सब भरा पूरा इधर। मैं बीमारी आदमी अगर नहीं खाएगा हम, तो मेरे को समस्या का समाधान नहीं होगा। और कितना सर मिस मैडम बोलता है कि सर लोग बोलने के लिए बोलता है, खाता है कि नहीं खाता है मालूम नहीं है, लेकिन बोलने के लिए तो बोलता है। मैं उस सर मिस मैडम को मैं ये भी बोलता हूँ, रिएक्शन कोई बिजनेस करने के लिए नहीं आता है। रिएक्शन बिजनेस करने के लायक तो उसको है जो बीमार आदमी होता है, और सही आदमी इसको पहचानता भी नहीं है। जो कि आज जितना भी सिस्टम में जुड़े हुए, जो भी हमारा सर मिस मैडम, आज कोई भी शख्स नहीं है, नहीं आके आया था जो कि आज ध्यान पूर्वक कोई भी आवाज जैसा भी टूटी फूटी भी हो, जो भी कोई बोल रहा है अपना आवाज से, तो ध्यान से सुन रहे हैं। क्यों? प्रभावित है सब, पूरा व्यक्ति जो है प्रभावित था। और अभी भी कितना होगा, जैसे कि अभी भी थोड़ा मैं हूँ, अभी भी बाकी है। और क्या बोलता है, ये सब खाने के बाद तो खाया मैंने कैसे, तो मेरा पिस्टुला जो था, पिस्टुला में मैं मैसेज ऑयल टूथपेस्ट मिला करके और मैंने उस जगह पे लगाता था। ठीक है सर। और मैं टूथपेस्ट गर्म पानी में मिला करके मैं भाप भी लेता था, क्योंकि मेरा ऑपरेशन भी हुआ था। दूसरी बात है कि मैंने मैक्रोवेज भी हल्का सुसुम पानी में 2 ढक्कन में खाता था। ठीक है सर। और बात है कि जो मसूर पाउडर है, मसूर पाउडर भी दो दो ढक्कन में खाता था, 2 चम्मच। अभी तो मैं ढक्कन नहीं डालता हूँ, चम्मच नहीं डालता हूँ, ऐसा ऐसा करके झाड़ता हूँ, जो गिर गया मैं पी लेता हूँ। क्योंकि उसका फायदा क्या है, मेरे को मिल चुका है। वो क्या चीज है मेरे को मिल चुका है, इसके लिए मेरे को ढक्कन नहीं चाहिए, ना तो चमचा चाहिए। और ये एक चीज है कि ये महंगा है, तो अब कितना को पैसा है पॉकेट में तो खा सकता है, अगर जिसको पैसा नहीं, क्या वो नहीं खाएगा? खाएगा। लेकिन उसका एक सिस्टम है। हम लोग जो सिस्टम में जाएगा, तो ये सिस्टम और ये हमारा प्रोडक्ट बोलता है कि हम जो है, प्रोडक्ट बोलता है कि हम प्रोडक्ट है। तो अमीरी गरीबी नहीं है इसमें, जो अमीर है वो पैसा से खाए, और गरीब है वो सिस्टम में है। उसके लिए में जीरो लेवल पर है। जो 1 रुपया में यदि कोई बाहर कोई सामान प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसके 1 रुपया भी नहीं लगेगा। मैं जीरो लेवल में है, ये कोई भी ले सकता है। तो उसके लिए आप उस तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है सर। तो जब मैं मशरूम पाउडर खाया, तो ऐसे ही मैं 2 ढक्कन करके, 2 चम्मच करके उसमें चम्मच भी देता था। तो मैं जो 2 चम्मच खाता था, और वो गर्म पानी में लेता था, गर्म सुसुम पानी में खा करके आज मैं ऐसा हूँ। बाद में फिर एस्पिरुलिना भी खाता था मैं, उसको भी 3 ढक्कन लेता था। और 3 ढक्कन लेने के बाद वो 3 चम्मच ऐसा गर्म पानी में, कुछ सुसुम पानी में खाता था। पहले पानी ठंडा पानी में खा करके 2-3 महीना खाया। बाद में फिर मैं रिसर्च किया, क्या बोलता यूट्यूब में, तो मेरे को मिला कि गर्म पानी में खा, लेकिन गर्म पानी में यही है थोड़ा, उसका स्माइल जो है ना थोड़ा दूसरा आइटम का है। तो इसके लिए वो भी खाता खाया मैं। और दूसरा बात है मोरंजी जूस। मोरंजी जूस में, वो भी मोरंजी जूस में कभी मैं मसूर पाउडर डाल के खाता हूँ, तो कभी मैं मोरंजी जूस ही खाता हूँ। 3 ढक्कन, 3 बोले तो उसका बिरको जो होता है ना, उसको 3 ढक्कन में खाता था। तो मैं, मेरे पास उस टाइम तो कोई क्या बोलता है कि मेरा आमदनी तो नहीं था ना। मैं तो जो भी था मेरा सैलरी के ऊपर था। उसके साथ में मेहनत करता था, जो कंपनी के काम करके भी बावजूद जो मेरा टाइम बचता था, मैं मार्केट में करता था। और आज के सिस्टम में, आज के दौर में जाकर के मेरा रिएक्शन सिस्टम मेरे को खुद दे रहा है प्रोडक्ट, कि अब तेरा पैसा नहीं लगा, तू खुद खाओ, जितना खा सके खाओ। ठीक है। तो मैंने जो मेहनत किया, उसी मेहनत को फल है मेरा, जो कि आज जीरो लेवल पर लेके गया हूँ प्रोडक्ट को। उसी तरह जो भी हमारा सर्विस मैडम है, और जिनके पास पैसा है वो खाएगा, क्योंकि वो अमीर है। मेहनत नहीं, क्योंकि मेहनत करने से वो साइड लगेगा। लेकिन एक बात ये भी है, जब अमीर आदमी जब बीमार पड़ता है तो पैसा कामयाब नहीं होता है। वो उस टाइम जिस प्रोडक्ट से उसको सही होना है, वो उस तरफ लगता है। ठीक है ना सर। तो उसके लिए उस तरफ जाना पड़ता है उसको। तो वो उसको प्रोडक्ट खाने के लिए, जितना भी बीमार होता है ना, तो बीमारी होके 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 बहुत पैसा उसको बर्बाद हो चुका होता है। लेकिन जो भी होता है उसको भी सेव करने के लिए वो सिस्टम में आ जाता है। सिस्टम में आने के बाद उसको मालूम हो जाता है कि जीरो लेवल में हम कैसे आए इसको, जीरो लेवल के लेकर के। तो इसी तरह मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये हमारा डिएक्शन जो प्रोडक्ट है,
कोई अपना पैसा तीर के खाने के लिए नहीं बोलता, अपना पॉकेट से पैसा निकाल करके खाने के लिए नहीं बोलता। मेरा सिस्टम ये बोलता है कि आप मेहनत करो और आगे बढ़ो। ये जीरो जीरो बराबर है, और इसको जीरो लेवल में ले जा करके आप खाओ, आपको दुख भी भागेगा, इसमें सुख भी आएगा। तो किसी को एक दुख जो मिलता है ना, तो दुख में आदमी क्या बोलता है, नर्वसा जाता है कि मेरे बीमारी होगा, मैं कहाँ जाऊँ। एक नया मोड़ दे के जाता है, एक नया जिंदगी दे के जाता है वो, जो कि उस रास्ते में हम लोग चलते हैं ना, तो एक हमको नया जिंदगी मिलता है, और जो कि बहुत हरा भरा जिंदगी हम लोग जीते हैं, है ना। तो इसीलिए कोई भी आदमी को बीमारी हो, मुश्किल से मुश्किल सामना करे पड़े, तो इतने मुस्कुरा करके उस समय से सामना करना, और एक नया जिंदगी मिलेगा आपको। कोई भी मुसीबत पड़े तो उसको घबराना नहीं, न तो डरना, डट के सामना करना, और सामना करके उसको एक आपको नया जिंदगी और नया एक रास्ता, एक मोड़ मिलेगा, जो कि आज डिएक्शन सिस्टम में है। मैं आपको उदाहरणीय हूँ। आज मैं बीमारी से एक बिजनेस के मतलब बिजनेस भी मेरे को मिल गया, जो कि आज दो चार पैसा मेरे को आ भी रहा है। तब क्या चाहिए। अब न जाने मेरा जिंदगी में आने वाला समय कौन सा समय होगा, वो मेरे को भी मालूम नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करते जा रहा हूँ। ठीक है सर, तो यही है। अब चलते हैं आगे। कोई भी आदमी, हमारा जो भी हमारा सर मिस मैडम जो है, सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस महामारी में जो भी आदमी है, सबसे पहले कि अपना जान बचाइए, और अपना जान को लेकर के एक दूसरे को भी बचाइए, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आपको इस महामारी से भी बचने को मिलेगा, अपना बच्चे लोग को, क्योंकि किचन से लेके बाथरूम तक बिछा दीजिए और फैमिली को खिलाइए। कैसे खिलाइए, और खुद को खाइए। जितना टोल पड़ोस है, दोस्त यार है, इष्ट मित्र है, जो भी जिधर भी है, सबको सर सलाह दीजिए और खुद को खाइए और आगे बढ़िए। जो सुबह का जो नया किरण होता है ना, उसी तरह सूर्य नया किरण उदय होकर के निकलिए, जो कि एक उदाहरणीय व्यक्ति बनिए, आगे बढ़िए। तो यही है सर लोग। और दूसरा बात क्या है कि जिंदगी में कोई मुसीबत आता है तो उसको सामना हमको एकदम आराम से करना पड़ेगा, कीजिएगा। और इससे पहले हमारा अ, जो बीमारी था, बीमारी बहुत मुश्किल से मैं गुजरा, जो कि आज देख रहे हैं कि आज डिएक्शन सिस्टम में घर में, अभी घर में मेरा 5 नंबर बीमार है। मेरा माँ है, मेरा बाबा, मेरा पिताजी है, और मेरा परिवार है, और मेरा बेटी भी है। उन लोगों को क्या है, मेरा बाबा को हाई ब्लड प्रेशर है, मेरा पिताजी को और मेरा माँ को जो है लो ब्लड प्रेशर है। मेरा परिवार का जो इन्फेक्शन है, वो भी दवा खा खा के परेशान हो गया, जो कि, और मेरा बेटी का जो है, उसका ये पूरा उसको भी पूरा अंग दर्द होता है। आज मैं इंडिया से 9,250 का सामान मंगा करके मैं घर में भी खिला रहा हूँ, और फिर मैं आयुष्य प्लान करने वाला हूँ, और वो भी जाएगा। ठीक है सर। तो घर में एक शॉप बनाइए, शॉप, क्योंकि जब आप शॉप नहीं बनाएंगे तो टोल पड़ोस नहीं देखेगा। घर को खिलाइए, घर में जितना व्यक्ति है सबको खिलाइए। और कैसे ठीक हुआ, कहाँ हुआ, जब हमारा घर में अंदर में जाता है ना, हमारा फैमिली या कोई भी किसी को भी गानो डर खुद खुद निकालता है आवाज। ठीक है। तो गानो डर में आवाज जब निकालता है ना, तो सबको सुनाता है कि भाई हमको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा था, आज हुआ। तो क्योंकि एक डॉक्टर के, हमारा जो डॉक्टर, किसी को हम लोग गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मजबूर में बोलना पड़ता है, मजबूर में नाम बोलना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग बोल करके, और वो जो है समस्या को समाधान इससे मिल जाता है। ठीक है ना। समस्या का समाधान मिलने के बाद भी एक नया जिंदगी, हरा भरा जिंदगी गुजारने के लिए अपना शुरू करता है। ऐसा ही, और हमारा जो है समाज बदलेगा। बदलेगा कैसे, जैसे कि आगे वाले होस्ट में जो मैडम हमारा बोल के जा चुकी है, उन्होंने बोला था, SSD मेनूका राय जी, उन्होंने बोला कि एक हाथी के बच्चा का एक डोर से बांध दिया था ना, तो बांध के उसको बाहर घुमा फिरा करके खाना देता था ना। लेकिन उसको मालूम था एक डोर था, मैं उसको तोड़ नहीं सकता हूँ। होते होते बड़ा भी हो गया, लेकिन उसको मालूम था कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता, घुमा फिरा के उसको वहीं पर बांध देता था। आज मेरा समाज वही बंधन में बंधा हुआ है। लेकिन ये भी भरोसा है कि आज हम एक गांव में, मैं एक मेंबर हो गया हूँ, हो सके तो मेरा वजह से पूरा मेरा गांव चेंज हो जाए। हो सके गांव चेंज होने के बाद वो एरिया चेंज हो जाए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट, नेचुरल खाना किसको नहीं चाहिए। सब कुछ चाहिए, और सबको स्वास्थ्य चाहिए। तो आज
एक घर बदला तो टोल बदलेगा, और टोल बदले तो गांव, गांव बदले तो शहर। आज के समय में देखिए कि पहले कोई एक ही आदमी होगा नेपाल से कि जो, आज टीकाराम सर को ले लीजिए, टीकाराम ओली सर है, जो कि आज उन्होंने एक जल्दो बल्दो एक अपना नाम, हमारा जो नेपाल का जो गिनीज बुक होगा उनके नाम एक दर्ज हो गया होगा, जो कि आज स्टार क्या बोलता है कि क्राउन अम्बेसडर को उन्होंने अटेंड कर चुका है। हमको उसको देखना है, ठीक है। उसी तरह हमारा जितना भी आदमी, हमारा नेपाली जो हम लोग नेपाल बाशिंदा है, तो हमको वही देखना पड़ेगा। एक दिन जो हमारा ये डिएक्शन का जो है ना, ये पूरे दुनिया में राज करेगा, और नेपाल में हमारा जल्दी राज कर देगा। क्यों? इसमें फैक्ट्री बन रहा है, और आज के तौर पे देखिए कि कितना ब्रांच भी हो गया और सहज तरीका हो गया। और इससे पहले हमारा लीडर लोग कितना मेहनत करता था, कितना संघर्ष करता था, संघर्ष के मेहनत के बिना कितना तो छोड़ दिया, लेकिन आज वो पछता रहा है। क्यों पछता रहा है? उसको मालूम नहीं था कि सिस्टम इतना नजदीक आ जाएगा। ठीक है सर, तो बहुत पीछे हो गया सर। दूसरा बात है, आज हमारा टीकाराम खड़गा जी जो क्राउन इन्वेस्टर जो बना, कैसे बना, क्यों बना, हमको उसको नहीं देखना है। हमको उसको नहीं देखना, हमको ये देखना है कि उनको जैसा काबिल मैं कब बनूं, कब तक जाऊं, कितना समय में मैं सफर तय कर दूं, जो कि मैं भी वहां मंजिल तक पहुंच जाऊं। वो कभी कमजोरी किस में है? हमारा आप में है। क्योंकि बहुत इसमें हमारा सर मिस मैडम लोग हैं, जो कि काम भी के बावजूद, काम का भी प्रॉब्लम क्या रहे, क्या बोलते हैं, समय का भी मुश्किल होता है, जैसे कि हम लोग हैं। आज का दिन में देखिए कि जो आज फ्राइडे था, रेस्ट करना था, लेकिन टाइम लगा करके, शॉर्ट लगा करके आप लोगों के बीच में हूँ, जो कि आज रेस्ट का टाइम था मेरा। एक हफ्ता काम करता हूँ तो एक दिन छुट्टी मिलता है, जो कि उस टाइम में मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूँ। हो सके तो ऊपर वाला सुन ले, तो जल्दी हम लोग मंजिल तक पहुंच जाए और किसी की गुलामी से बच जाओ। ठीक है सर। तो यही गुलामी से बचने के लिए आज जो भी मैं कर रहा हूँ, ये गुलामी से बचने के लिए कर रहा हूँ। जो कि जितना भी जल्दी मैं गुलामी से बच जाऊँ, उतना जल्दी अपना घर फैमिली में जाकर के कुछ सेवा संस्कार करूँ और समाज की सेवा करूँ। तो समाज सेवा करने के लिए सभी मानव को नसीब में नहीं है, उसी मानव को नसीब में है जो कि उसका नसीब में ऊपर वाला लिख दिया है कि सेवा समाज को करना, मानव धर्म के लिए, मानव मानव कल्याण के लिए सबका नसीब में नहीं है कि वो आदमी उसमें जो सबको सेवा संस्कार दे, अपना तो कुछ टाइम उनको बिताए। लेकिन हम लोग को कितना तो खुश नसीब है कि हम लोग क्या करेंगे, समाज सेवा भी है, हमारा आमदनी भी है, और उसमें दुआ भी है। कितना फायदा है, समाज सेवा दुआ जाता है। हम लोग जो खाना खा रहे हैं ना, तो हमारा एक ताप होता है शरीर का, ताप गर्म। जैसे कि खाना जो चावल बनाता है ना गैस में, वो चावल गैस से बनता है, ताप से, गर्मी से बनता है। उसी तरह खाना खाने के बाद हमारा शरीर जो है अपना ताप से उसको हजम करता है। जितना उसको इम्यूनिटी ताप चाहिए उसको अपना ले करके वो हजम करता है, रिपेयर तो जाकर के वो करता है। आप जो है बोलता है कि मैं हेल्दी हूँ, तो जब भी आप कोल्ड ड्रिंक जो खाएंगे ना, तो शरीर को क्या करेगा, उसको डाउन करेगा। हमारा ताप जो शरीर का उसको डाउन करेगा, तो स्वाभाविक है वो गैस्ट्रिक बनेगा। गैस्ट्रिक बनने के बाद हमारा बीमारी जो है पेट से ऊपर होता है। मेन जगह हमारा बीमारी का हमारा पेट है। कोई भी बीमारी हमारा शरीर में यदि होता है तो पेट से शुरू होता है। आपको टॉयलेट सही नहीं होता, प्यास पेशाब सही नहीं हो रहा है, आपको खाना हजम नहीं हो रहा है, आप टाइम से खा नहीं रहे, टाइम से सो नहीं रहे, यहीं पर है बीमारी का मेन जड़, यही है। और हमारा शरीर जो है, जिस घर में हम रह रहे हैं ना, सेम उसी तरह बीमारी का घर ही रह घर है हमारा शरीर। कब किस टाइम आ जाए, कब किस टाइम वो अपना दस्तखत देते हैं, वो मालूम नहीं है। न तो आपको मालूम होगा, बीमारी को मालूम है कि कब जाएंगे, उसको मालूम है, लेकिन आपको मालूम नहीं कि कब आएगा। ठीक है। तो ये शब्द मैं जो सुना और बोला ना उनको, तो तीनों ठंडा हो गया। जब ठंडा होने के बाद मैं उनको काट दिया। विदेश में जो कुवैत में आप रूम में किसी का प्रॉब्लम हो जाए, फैमिली में, घर में हो जाए, किसी को हो जाए, रिलेशन में, तो कभी भी इस सिस्टम से किसी को, मेरा नहीं फिर दूसरा किसी को भी बात कीजिएगा, या हो सके तो मेरा ही नंबर को फोन कीजिएगा। अब बताइए, ये चीज सुनने के लिए जो अच्छा आदमी बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, वो सुनने का तैयार नहीं होता, क्योंकि जिंदगी में उसको ये चीज एक न एक दिन उसको लेना ही पड़ेगा। ये मैं इस चीज को भली भांति जानता हूँ। ठीक है सर। तो ये चीज जो है बहुत उदाहरणीय है। चीज किसको, जो बीमारी होता है तो हम तो उन लोगों को समझा लेते हैं, समझा देते हैं उसको, अंदर में जो है हम लोग अपना जो भी एजुकेशन है उसको समझा करके लेके आते हैं, यूज करवाते हैं, जो कि उसको फायदा मिल करके वो आगे बढ़ता है। और जो आदमी ये समझने के लिए समझता नहीं है, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है।
तो यही एक तरीका उसको समझाने का। जहां पर वो गर्म होता है आप डाउन हो जाइए। डाउन होने का मतलब सहन शक्ति और सहनशीलता, अपने आप में खुद को रहना करना। आज देखिए मेरा रूम में एक आदमी को एक टाइम करीब वो लॉकडाउन से करीब 1 महीना पहले की बात है, पहले का लॉकडाउन। हम लोग पूरा आदमी ड्यूटी करके रात में रूम में सोया था। रूम में सोने के बाद क्या हुआ कि मेरा दोस्त था, उनको एक काशी जो बाहर का सांस बाहर ही रह गया, अंदर का सांस अंदर ही रह गया। क्योंकि अब पता नहीं उनको, अब हवा से तो मतलब मुंह खुला था, क्या हो गया था मालूम नहीं, लेकिन ये जो हलक में कंठ जो अंदर में सूख गया। अब सूख गया कि क्या हुआ मैं तो अपना तरीके से मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा आवाज जो है वो निकालना शुरू किया। न तो सांस अंदर जा रहा है न तो बाहर आ रहा है। अभी वो जैसे कि जो मुर्गी को जो हलाल करता है ना, उसी तरह छटपटा रहा है, कूद रहा है, घूम रहा है। और हम इन लोगों को रात को टाइम कहाँ जाओ से जाओ कहाँ, इनको बोलना शुरू किया। क्या हो गया सर, जब आवाजें नहीं निकला तो बोलेगा क्या? जब आवाजें नहीं निकलता है तो वो बोलेगा क्या? तो ऐसे ही करके करके समथिंग 1.5 पौने 2 घंटा में ऐसा ही, न तो उसको आवाज रुकता है न कुछ है। किस तरह वो कैसे किया है मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग देखते ही रह गए। अभी क्या हो गया, हम लोग पूरा आदमी डर गया कि अभी ये जिंदा होगा या नहीं होगा, मर गया क्या होगा मालूम नहीं। जिंदगी में ऐसा नहीं देखा था कहीं भी ऐसा चीज। बीमारी को भी बहुत देखा, बहुत बीमारी को देखा, लेकिन ऐसा नहीं देखा था। वो आदमी क्या किया कि डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या किया कि थोड़ा ओ, उन्होंने अभी जो भी इसको प्रक्रिया था वो किया। मैं तो ड्यूटी में गया, ठीक है। और मेरे बाजू में मतलब 5 मिनट लगता है जाने के लिए, जर्मनी हॉस्पिटल उन्होंने गया उधर, जाकर के चेकअप उकअप कराया। चेकअप उकअप कराने के बाद उनको दवा दिया। दवा देने के बाद थोड़ा आराम तो हो गया, लेकिन जड़ से खत्म नहीं हुआ। और मैंने सर को बोला कि सर रिएक्शन का कॉफी पीजिए ना। एक दिन पिया, दूसरा दिन बोला, तीसरा दिन बोला, चौथा दिन मेरे को क्या बोलता है, क्या कॉपी कॉपी करता है? जब भी आप रिएक्शन रिएक्शन, जब भी आप कॉपी कॉपी, क्या है मेरे को नहीं करना है, मेरे को नहीं करना है। मैं बीमारी होगा तो आएगा ना, नहीं बीमारी होगा तो कैसे आएगा? उदाहरण व्यक्ति मेरे रूम के साथ रूम में है और सामने में बैठा है, मेरे से लफड़ा किया वो। मैं बीमार पड़ेगा तो आएगा ना, अगर नहीं करेगा पड़ेगा तो कैसे में आएगा? किस लिए मेरा जरूरत नहीं वो। लेकिन एक समय ऐसा आया, मैंने मैं थोड़ा आगे निकल गया, थोड़ा ही दिन के अंतराल में आ गया, वो जहाँ के वही है। जब फिर दूसरा आदमी को मैं ट्रीटमेंट किया ना, ट्रीटमेंट किया मैंने, तो जब जो भी कुछ होता था तो सर को सामने में दिखाता था। मैं बोलता नहीं कि फिर कहीं लफड़ा करेगा, सिर्फ मोबाइल खोल के मैं दिखा देता था। इसका पहला ये है रिजल्ट, ये है इतना दिन में रिजल्ट ये मिला। अभी है मेरा मोबाइल के अंदर में रखा हो, मिला। तो ऐसा बोल बोल करके जब बोला उसको, तो वास्तविक में बोला कि सही है। जब वो भी एंट्री ले लिया इसमें, अब बताइए। तो जब मैं एक बार उनको दिमाग में जब घुसा दिया, मेरे से तो बात किया, लफड़ा तो किया वो, लेकिन आ तो वो गया। क्यों आया? एक बार कोई सुने या ना सुने, उसको सुनाना जरूर है। दो चार शब्द जैसा भी हो, जैसे भी किसी भी तरह भी सुनाइए। ढूंढेगा आपको, आपको नहीं ढूंढेगा, आपको सिस्टम को ढूंढेगा। हो सके आप नहीं मिलेंगे, उसके जगह पे दूसरा मिलेगा। एग्जाम्पल, मैं रिएक्शन सिस्टम में जब प्रवेश किया था, लेखनाथ सर ने मेरे को एक बुक दिया था, जो कि वो बुक मेरे को देने वाला काम नहीं आया, लेकिन दूसरा काम दे दिया। क्यों? जब प्यास लगता है ना, भूख लगता है ना, है, और किसी को मैं वो भी एक उदाहरण ही दे देता हूँ। भूख प्यास बोला तो मैं वही भी एक चीज बोल देता हूँ। क्या बोलता है कि भूख न बुझे, जब आदमी को भूख लगता है तो भूख न बुझे जात मतलब प्रेम न बुझे जात को जात, और नींद न बुझे टूटा खाट, और प्यास न बुझे धोबी घाट। नींद न बुझे टूटा खाट, प्यास न बुझे धोबी घाट, और प्रेम न बुझे जात को जात। अब बताइए कि जब ये चीज को है, उदाहरणीय है कोई भी नहीं, जब इसके सब अपना सब सवार होता है ना, तो सामने कुछ भी नहीं होता है। जब भूख लगता है आदमी को, तो ये झूठ है, ये जात है, ये भेद है, भेदभाव कुछ नहीं सुनता है, क्योंकि उसको जान बचाना होता है। ठीक है ना? जब नींद आता है ना, तो नींद के लिए क्या करता है वो, उसको सोफा नहीं चाहिए, वो किधर भी जाकर के अपना कुछ सुकून से थोड़ा सो सकता है।
जब आदमी को प्रेम हो जाता है तो जात को जात नहीं देखता, वो महल नहीं देखता, वो झोपड़पट्टी नहीं देखता है, क्योंकि उसके पास उसको अपना सिस्टम कुछ गुजारना है, लाइन गुजारना है। यही हमारा डिएक्शन है। जब डिएक्शन से पहले, उसमें आने से पहले यदि किसी को मोटिवेशन करते तो हमारे ऊपर भरोसा विश्वास नहीं करता है। जब भी वो बीमार पड़ता है ना, तो उसके पास पैसा हो या ना हो, किस तरह से हो, कहाँ से हो, उसको मेहनत करना पड़े नहीं करना पड़े, इसके अंदर मेहनत करके हमको उसको जीरो लेवल पे लाना पड़े। जिसको पैसा है तो पैसा लेकर ही खाएगा ना, अगर पैसा नहीं तो कैसे खाएगा वो, उसको तो मेहनत करना पड़ेगा ना। तो बाद में हमारा इस सिस्टम में आता है। तो जब अपने ऊपर पड़ता है ना, तो मालूम पड़ता है कि ये चीज क्या होता है। तो वही हमारा एक डिएक्शन सिस्टम है। डिएक्शन सिस्टम एक ऐसा चीज है, डी एक्शन, डी एक्शन, ये तीन शब्द में डिएक्शन का जितना सिस्टम है उसी के अंदर घुस गया है। कैसे घुसा है? डी से हो गया डाउनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर, एक्स से एक्शन, और नौ से नॉन स्टॉप। दाया बाया नहीं देख करके आप सीधा पॉइंटली पॉइंट काम कीजिए, आगे की तरफ बढ़ते जाइए। डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, बिजनेस पार्टनर बनाइए, और उस पर आपको एक्शन लेना है। और एक्शन कैसे लेना है वो निर्भर आपके ऊपर है, कैसे एक्शन लेना है। यदि एक्शन में चूक गए तो आपको 10 साल भी लगेगा, 15 साल भी लगेगा। अगर एक्शन में नहीं चुका तो 2 साल में भी हो जाएगा। और एक उदाहरणीय व्यक्ति है, सऊदी अरब में 29 महीना में क्राउन इन्वेस्टर बना है। वो एक्शन बहुत जल्दी ले लिया, क्योंकि उस समय को, वो जो है, टाइम को भागने नहीं दिया, टाइम को भागने नहीं दिया, वो टाइम को खुद पकड़ लिया वो। तो वही है, एक्शन में आइएगा तो जल्दबाजी में आपको ये सिस्टम आपको कैप्चर करेगा। अगर टाइम को वैल्यू नहीं देंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे, तो टाइम लंबा तक चलते जाएगा, आप बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा बात ये है, नॉन स्टॉप। आप जो है इस सिस्टम आने के बाद तो कुछ तो प्रोडक्ट खाए हैं। हम्म? कुछ प्रोडक्ट क्या खाए हैं, जैसे कि जिसका जो प्रोडक्ट है, ये हमारा डिक्शन का जो प्रोडक्ट है जो हम लोग खाए हैं, उसका बेनिफिट फायदा जो है एक दूसरे को बोलेंगे, सिस्टम में जाकर के बोलेंगे तो खुद ब खुद आएगा। क्योंकि स्वस्थ होना आजकल की दुनिया में कौन नहीं जानता है, कौन नहीं चाहता है। सब चाहता है कि हरा भरा जिंदगी चाहता है, परिवार को खुश रखो, खुद को खुशी रखो, खुश रहो। सब मिल करके अपना फैमिली बनाना चाहता है। कोई दुख से दुखी रह करके नहीं जीना चाहता है। ठीक है ना? इसके लिए बहुत इस चीज को हमको करके और आगे की तरफ हमको भागना है, क्योंकि जितना ही हम मेहनत करेंगे उतना ही हमारा मंजिल सामने होगा। ठीक है ना? तो इसी तरह से हम लोगों को एक्शन लेना बहुत जरूरी है, और सीधा नॉन स्टॉप भागना है। हमको कहाँ भागना है? निशाना तो हमारा करोड़ इन्वेस्टर तक है, तो वही निशाना वही है। और नीचे से जितना मेहनत करते जाइए, आप स्टार रुपये, स्टार डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, ऐसे होते 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 आपको सफलता बहुत जल्दी हो जाएगा, जो कि आज हम लोग कर रहे हैं। और जो भी पार्टी सेवन में हम लोग आज वही सिस्टम में लगे पड़े हैं। और कितना जल्दी कौन करेगा, अपना अपना मेहनत के ऊपर निर्भर है। ठीक है ना? तो यही है हमारा डिक्शन सिस्टम का। और अनुभव, अनुभव जो है, तो जब तक आप सहनशीलता नहीं बनिएगा, इसमें हर चीज का जरूरी पड़ता है। कभी भी आपको डाउन भी होना पड़ेगा, और हाई होने का जरूरत है नहीं इसमें, हाई होने का जरूरत नहीं इसमें। अब जिसी तरह इसमें आप कामयाब हो जाएंगे, आप अपना गांव में जाएंगे, तो आप गांव से कैसे आया है? एक बैग लेकर के, एक शॉर्ट पैंट लगा करके, और जाएंगे गांव में कैसे? एक टाई होगा, एक कोट होगा, पैंट होगा, एक जूता होगा, हो सके तो एक चश्मा भी होगा, हो सके एक हाथ में सूटकेस भी होगा। तो गांव समाज जाकर के क्या बोलेंगे? ये साला पागल नहीं तो है, ये ये पगला करके आ गया है शायद, ये विदेश में जाकर के पैसा भर के लाया सूटकेस में, कि क्या करके लाया है मालूम नहीं है। लेकिन इसको ये मालूम नहीं कि मतलब क्या करके आया तो मालूम हो गया, लेकिन ये क्या किया वो मालूम नहीं होगा उनको। जानने के लिए 2-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद हमको आगे पीछे कोई आदमी आएगा, उनको सिस्टम बताना शुरू करेगा। क्यों? ये स्मार्ट बिजनेस है। जितना ही अपना कंफर्टेबल में रहेंगे, उतना ही आपको बिजनेस भागते चला जाएगा। जिसको आप नहीं बुलाएंगे वो आदमी खुद बुलाएगा आपको। क्यों? एग्जाम्पल, हम एक लेबर आदमी है, अगर रूम से हम टाई कोट लगा कर, चश्मा लगा कर निकलेंगे, तो कोई तो बोलेगा जरूर, भाई तू किधर जा रहा है, कोई दूसरा जॉब मिल गया क्या? हम बोलने में मजबूर करते हैं,
हीरो हीरोइन को हम देखते हैं, हीरो हीरोइन हमको नहीं देख रहा है। क्यों? वो अपना फॉर्म में होता है। नाटक ऐसा कीजिए कि हम दूसरे को नहीं देखना पड़ेगा, दूसरा हमको देखे। उल्टा उल्टा उल्टा, जो कोई सीधा कर रहा है ना उसको उल्टा कीजिए, हमको उस पर नहीं देखना है, वो हमको देखे। आपको करना क्या है? कहाँ जाइएगा आप? उल्टा करने के बाद मैं ये बोलता हूँ कि वो उल्टा मत कीजिए जो कि समाज को बुरा लगे। आप वो उल्टा कीजिए कि दूसरे को देखने के बावजूद आपको ही देखे। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सूट टाई कोट लगा के गया ना, है, वो उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? विदेश जाते हैं तो ऐसा ही हम लोग को देखते हैं तो बोलेगा क्या, "ये साला पंजाब से आया कि दिल्ली से आया कि कहाँ से, मालूम नहीं, कि काठमांडू से कमा करके आया घर में।" उधार नहीं होता है कितना आदमी को, क्योंकि जो पैसा को जुगाता है ना, पकड़ता है, तो ज्यादा फॉर्म में नहीं होता है। लेकिन आदमी बोलता है, जब देखता है उसको सामान दे तो विदेश से तो आया है। लेकिन जब हमारा शरीर पे जो देखेगा ना, तो नहीं नजर देने वाला एक नजर तो देगा जरूर, और कमेंट करेगा। कमेंट तो पहले कि साला पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, इसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, और ये देख इसका देख, लगता है कि जिंदगी में कभी लगाया नहीं लगाया। वो कमेंट तो जरूर होगा। यदि अच्छा कमेंट नहीं करेगा तो बुरा कमेंट, लेकिन कमेंट तो जरूर करेगा। हम्म? तो कुछ ऐसा बन करके जाइए कि जो कि दूसरा, आप दूसरे के ऊपर कमेंट मत कीजिए, जो कि कोई आपके ऊपर कमेंट कीजिए, वो उदाहरणीय व्यक्ति बनिए आप। समाज आपको नहीं खोजेगा, समाज को आप नहीं खोजिएगा, समाज आपको ही खोजेगा। समाज वो कौन है? जाइएगा, जब टोल पड़ोस आपको देखेगा तो वही खोजेगा आपको कि भाई तू क्या किया रे, आप क्या क्या करके आया आप। तो अभी सुनने के लिए, ये रामलाल पहले कैसा था, और ये रामलाल अभी घर में आया, ये कैसा हो गया। हम्म? वो मनोज, जो मनोज सर अभी देख रहा है, मनोज सर वो अभी कैसा गांव से आया, अभी मनोज सर गांव में जाके कैसा है। जो मनोज सर दूसरा को कमेंट में करता था, आज मनोज सर के ऊपर कमेंट आएगा। जब क्यों, किसका कौन सा कमेंट आएगा? वो टाई का, वो चश्मा का, वो कोट का, ठीक है ना, वो कमेंट आएगा आपको। और कमेंट आकर के आपको दिमाग भर जाएगा, ओहो ये बहुत अच्छा मैंने किया, जो मैं इससे पहले में क्यों नहीं किया। हम्म? आप हीरो हीरोइन के देख रहे हैं, क्या है वो ही तो एक मानव है ना, हम भी एक मानव है कि नहीं है? लेकिन उसमें क्या फर्क है और हम में क्या फर्क है? उसमें क्या फर्क है, हम लोग उसको पिक्चर को ओनली वीडियो देखने के जा रहे हैं हॉल में, कितना से लड़ते हैं, कितना से झगड़ते हैं। कितना टाइम वेस्ट करते हैं उसमें। अपना काम भी छोड़ करके कोई नया पिक्चर आता है तो उसके सामने जाते, क्यों जाते हैं? वो भी तो एक मानव है ना, क्यों जाते हैं? उसका अंदर में क्या है? वो फॉर्म में होता है वही है ना। हम लोग भी तो अच्छा पेन और लेके, तो क्या हमको कोई देखने आता है? नहीं देखने आएगा ना। एक ही है उसके अंदर में घुसा हुआ, जो पावर शक्ति है ना, वो हमें आप में भी है। जो क्या सिस्टम है, क्यों? वो एक फिल्मी दुनिया का एक हीरोइन, एक हीरो है, क्योंकि अंदर का जो उसका पावर है ना, उसका फीलिंग, जो फीलिंग बोलता है, रोने का, धोने का, आवाज का, उसका एक फीलिंग होता है, वो अपना अपना जगह पर है, जो कि हम लोग पैसा लगा करके देखने के लिए जाते हैं। आज ये हमारा ये फीलिंग जो एडिक्शन का, वो निकालिए आप। जो कि आज कल के दिन में हम घर गांव में जाएंगे ना, तो देखने के लिए हमारा दूसरा कोई आएगा। ठीक है सर? तो यही है हमारा रिएक्शन का सिस्टम। फीलिंग अंदर से निकाल लिए, और सहन शक्ति और सहनशीलता बनिए, और कामयाब आपको कदम चूमेगा। क्योंकि हारना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखना बंद तो जीतना बंद। आप अपना टाइम इसमें दीजिएगा तो ओके, अगर टाइम बंद कीजिएगा तो आपको सीखना बंद हो जाएगा। ठीक है? तो आप एकदम जिस रास्ते में चल पड़े हैं, हम लोग जिस रास्ते में चले हैं, बहुत अच्छा है, उदाहरणीय है। और बहुत बहुत शुक्रगुजार है डॉक्टर लिमसो जिन, जो कि आज हमारे लिए, मानव जात के लिए एक क्या बोलता है कि एक संजीवनी बूटी की तरह वो चीज जो लेके आया, जो कि हनुमान जी भगवान लक्ष्मण के लिए आया था, जो मूर्छित बाण लगा था, वो लिए आज हम लोगों के लिए, हमारे मानव जात को बीच में छोड़ा है, जो कि मानव कल्याण करके, मानव कल्याण के लिए, जो कि वो खा करके हम लोग अपना जो अंदर का जो बीमारी है और शक्तिहीन है, वो शक्ति को पावर करके दुनिया समय से लड़ना सीखे हम। ठीक है? और समाज के और ये दुनिया को बता सके कि हम भी एक इंसान है ना, जो कि खाया क्या, तो खाया क्या, वही संजीवनी बूटी, जो कि आज हम लोग के बीच में घूम रहा है। और एक दूसरे को खिलाने के लिए वो तरीका, वो सिस्टम हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, और एक दूसरे को हम सिखा रहे हैं, और खुद को सीख रहे हैं। यही है। तो मेरा टाइम तो अभी ज्यादा हो गया, इतना ही बोलते हुए,
और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ एक बार फिर कि 10वां जोड़ करके कि सब आदमी अपना समय और टाइम में प्रोडक्ट खाना और किसी को खिलाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही हमारा आधार है और यही जीने का आधार है। यही हमको एक नया जिंदगी देगा। क्यों? इससे आपको दो फायदा है। आप जो खाएंगे वो बाहर से निकलेगा, तो एक दूसरे से मोटिवेशन करके आपको आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता मिलेगा। घर में खिलाएंगे तो आपको एक जिंदगी मिलेगा, जो कि डॉक्टर को पैसा दे रहे हैं वो पैसा बचेगा। डिफरेंस आपको बदलना आपको होगा। ठीक है। और जो भी छर छिमेक है, जो भी दोस्त यार है, सबको जो समझता नहीं है समझाइए उसको, जो समझदार है तो उसको ऐसा करके। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ मेरे को दो चार शब्द रखने के लिए इस मैच मिला। और इतना ही बोल करके अभी के लिए मैं दो चार शब्द यही अंत करता हूँ। और सबसे पहले मैं टीम ज्वाइंट जूम में मेजरमेंट जो है, टीकाराम ओली सर, क्या बोलता है उसको, क्या बोलता है, टीकाराम ओली सर जो होस्ट संभाल रहे हैं, उन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि आज अपने होस्ट में हमको दो चार शब्द बोलने के लिए